और चलिए अब आपको बता देते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 5 बजे जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर एयरपोर्ट से होटल रामबाग जाएंगे और शाम 7 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे अमित शाह। इसके बाद रात 10 बजे तक बीजेपी मुख्यालय में बैठक लेंगे और बीजेपी के तमाम प्रमुख नेता और पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और चुनावों को लेकर नेताओं को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। रणनीति पर चर्चा की जाएगी, किस तरह से इस बार बीजेपी को सत्ता में लाया जाए, किस तरह से जनाधार को मजबूत किया जाए, क्या होनी चाहिए चुनावी रणनीति, ऐसी तमाम बातों को लेकर के आज चर्चा करेंगे। अहम बैठक होने जा रही है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंचेंगे। शाम को 5 बजे जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद सीधे होटल रामबाग पैलेस जाएंगे। 7 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और 10 बजे तक मीटिंग होगी, महत्वपूर्ण बैठक होगी, कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी में आपको बता दें 2 दिन पहले ही परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन हुआ है। अब क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से बीजेपी को अपना प्रचार प्रसार करना चाहिए, किस तरह से रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी तमाम बातों को लेकर चर्चा हो सकती है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लाल सिंह, अभी एक आज अहम बैठक होने जा रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आ रहे हैं और एक अहम बैठक लेने वाले हैं, क्या कुछ एजेंडा हो सकता है इस बैठक का? देखिए शिवानी, अमित शाह भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी जयपुर आ रहे हैं। बीएल संतोष के आने की भी सूचना है, लेकिन जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों का लगभग फाइनल हो गया। दोनों अहम मीटिंग लेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग होगी और ये कई फेज में मीटिंग चलेगी। पहले प्रभारियों के साथ होगी, इसके बाद पदाधिकारियों के साथ होगी, अलग अलग प्रकोष्ठों के जो है उनके साथ होगी, चुनाव में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उनके साथ ही मीटिंग होगी। क्योंकि इस मीटिंग को इस लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है कि अचानक उनका दौरा बना और 25 को पीएम मोदी के दौरे के तुरंत बाद उनका कार्यक्रम बन रहा है और अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों का आना ये संकेत दे रहा है कि बीजेपी की जो पहली सूची है वो कभी भी आ सकती है। हालांकि ये भी तथ्य सामने आ रहा है कि एक बार और फीडबैक लिया जाएगा, जिसके कारण आसपास के जो राज्य हैं, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, यहाँ के करीब कई सांसद विधायक पहुंचे हैं जयपुर, उनको भी अलग अलग इलाकों में फीडबैक के लिए भेजा जा रहा है। तो हो सकता है कुछ सीटों पर शायद अभी पार्टी तय नहीं कर पा रही है। जो पहली सूची आएगी 40-45 जो सीटों की बता रहे हैं, तो पहली सूची में शायद कुछ नाम अभी ऐसे हैं जिन पर पार्टी एक राय नहीं हो पा रही है, या यूं कहें कि जो सर्वे में जो नाम आए हैं और जो सूची भेजी है उसमें कहीं ना कहीं पार्टी और इसमें मंथन चिंतन करना चाहती है ताकि सही सूची पहली बार आ सके। इस लिहाज से आज बहुत अहम इसको माना जा रहा है। और जो पार्टी में लगातार हिदायत के बाद भी कुछ नेता अलग बयानबाजी कर रहे हैं या अलग अपनी राह अपनाने की सोच रहे हैं, उनको भी आज निश्चित रूप से अमित शाह एक खड़ा संदेश देकर जाएंगे। एकजुटता के साथ पार्टी को आगे बढ़ना है। लाल सिंह, अगर हम बीजेपी की रणनीति की बात करें तो हाल ही में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन हुआ है, क्या कुछ फीडबैक रहा? क्या आपको लगता है आपके हिसाब से किस तरह से जो यात्रा है इसका एक अलग सकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा? क्या बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है? देखिए बिल्कुल शिवानी, क्योंकि ये जो यात्राएं निकली है इससे एक तो कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी वो खुलकर सामने आ गई। चुनाव से पहले क्या चाहता है कार्यकर्ता, कौन लोग हैं जो एक अच्छा प्रदर्शन चुनाव में कर सकते हैं, तो तमाम फीडबैक पार्टी को प्राप्त हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो रही, चारों परिवर्तन यात्राओं की समापन पर जो पीएम मोदी की सभा रही वो ऐतिहासिक रही। भीड़ को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और जिस तरह नारी शक्ति वंदना अधिनियम आने के बाद महिलाओं ने उत्साह दिखाया, उसको लेकर पार्टी का कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित है, पार्टी उत्साहित है। यही वजह है कि इस भीड़ से कौन ही दोनों बड़े नेताओं का जयपुर में आना हो रहा है, एक रणनीति पर बात हो रही है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है मोदी के दौरों को लेकर भी चर्चा हो, क्योंकि जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है उससे कहीं ना कहीं पार्टी काफी आत्मविश्वास से लबरेज है। जहाँ तक आपने कहा परिवर्तन यात्राओं का, तो निश्चित रूप से यात्राओं का कोई भी पार्टी हो अब तक तो फायदा होता रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि समापन पर जिस तरह का एक हुजूम उमड़ा, भीड़ उमड़ी, उससे लेकर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं पार्टी को इससे फायदा होगा। जी राज सिंह जी, अगर हम बात करें यात्राओं की, तो आज कांग्रेस भी एक यात्रा निकालने जा रही है, एक बार फिर से यात्राओं का दौर शुरू होने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी बौखलाहट है और बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती दोबारा सत्ता में आने के लिए? देखिए, सत्ता में दोनों पार्टियां कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती।
हालांकि कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका अच्छा परिणाम आया। आज यहाँ भी विधानसभा चुनाव में हालांकि कांग्रेस का कल्चर नहीं रहा यात्रा निकल, लेकिन पहली बार सीएम इस तरह यात्रा पर निकल रहे हैं। खासकर उनका फोकस ईआरसीपी को लेकर है, क्योंकि इन 13 जिलों में जो ईआरसीपी को लेकर उनको लग रहा है कहीं ना कहीं एक नाराजगी है केंद्र सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, तो उसको कैसे बनाया जाए, उनका फोकस इन्हीं इलाकों में ज्यादा है। तो निश्चित रूप से सीएम जो यात्रा निकालेंगे तो उनको फीडबैक मिलेगा। अगर केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है तो उसको कैसे बनाया जा सकता है, वो भी इसकी रणनीति बनाएंगे। तो देखिए, जहाँ तक सत्ता में वापसी की कोई भी पार्टी कोई कोर कसर छोड़ती नहीं है। दोनों ही पार्टियां हर हाल में चाहेंगी कि वो सत्ता में आए। कांग्रेस रिपीट का कोशिश करेगी तो भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन के इतिहास को बरकरार रखने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। लेकिन जनता को तय करना है कि राजस्थान में कांग्रेस आएगी या फिर कमल खिलेगा। जी लाल सिंह, अगर हम बात करें प्रत्याशियों की और सूची की बात करें तो ऐसे कौन कौन से बड़े नाम हैं जिनके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि इन नामों पर तो मोहर लगेगी ही लगेगी? कुछ ऐसे 4-5 बड़े नाम जिन पर मोहर लग सकती है। देखिए, दरअसल इसमें यह है कि पार्टियां के बड़े जो ABCD 4 श्रेणियां इन्होंने टिकटों की बनाई हैं। अगर ए श्रेणी की टिकटों का फाइनल होता है तो नाम लगभग जैसे बड़े नाम आप देख सकते हैं। वसुंधरा राजे से आप स्टार्ट कर लीजिए, राजेंद्र राठौर से स्टार्ट कर लीजिए, सतीश पूनिया को ले लीजिए और तमाम अलका गुजर को ले लीजिए। ये तमाम बहुत लगभग 10-15 नाम है जिनका लगभग फाइनल होता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बार पार्टी उल्टी रणनीति में काम करेगी, यानी जो कमजोर सीटें हैं उन पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। और एक अभी कुछ इस तरह की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले जो रिजर्व सीटें हैं SC/ST की, उन पर अपना प्रत्याशी उतार सकती है। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश में प्रयोग किया जा रहा है, कुछ केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को, 7 सांसदों को टिकट मिल चुकी है, तो राजस्थान में भी कुछ सीटों को लेकर प्रयोग दोहराया जा सकता है कि यहाँ भी सांसदों को या केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया जा सकता है। जी लाल सिंह, अगर हम बात करें, सभी को तो टिकट की दावेदारी तो बहुत लोग पेश करते हैं, लेकिन सभी को टिकट नहीं मिलती और ऐसे में कभी कभार देखने में मिलता है कि बगावत के सुर उठने लगते हैं। क्या कुछ इस बात को लेकर भी मंथन हो सकता है? क्या कुछ हिदायत दी जा सकती है प्रत्याशियों को? बिल्कुल, आपने बड़ा सही सवाल किया है। ये बगावत दोनों ही पार्टियों के लिए घातक होती है और जो पार्टी इस बगावत को थामने में जितनी कामयाब हो जाती है उसकी जीतने की संभावना उतनी अधिक बढ़ जाती है। ये तय है, बगावत होना, दोनों ही पार्टियों में बगावत होगी। कांग्रेस की बगावत है खुलकर सामने आ जाती है, बीजेपी की बगावत अंदर खाने रहती है, कई बार खुलकर सामने आ भी जाती है, नहीं भी आती है। हाल ही में कैलाश मेघवाल का उदाहरण सभी ने देखा है। तो ये तो तय है कि बगावत होगी, क्योंकि टिकट के दावेदार बहुत ज्यादा है। कई सीटों से तो 150 दावेदार हैं, लगातार 50-50 दावेदार हैं, 30-30 हैं। तो अब टिकट तो एक को मिलना है। कई बार होता है बहुत निकट के दावेदार होते हैं। निकट के दावेदार से मेरा मतलब है कि टक्कर के कांटे के मुकाबले में उनको मान सकते हैं। समर्थक दोनों के मजबूत होते हैं, दोनों का जनाधार होता है। अब उनमें सिर्फ एक को टिकट मिलती है और एक खिलाफ चुनाव मैदान में आ जाए या अंदर खाने उसका विरोध करे, तो निश्चित रूप से पार्टी को, उस प्रत्याशी को बहुत अधिक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए बगावत बड़ी चुनौती रहेगी। और मैं फिर बात दोहरा रहा हूँ कि जो पार्टी इस बगावत को थामने में या मनाने में सफल हो जाएगी उसकी जीत की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल लाल सिंह, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार, जिन्होंने बताया कि कई मायने आज अहम बैठक होने वाली है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंच रहे हैं और मीटिंग में भाग लेंगे। अलग अलग स्तर पर मीटिंग्स की जाएंगी, बैठकें की जाएंगी, दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और आज ऐसी उम्मीद की जा रही है कि प्रत्याशियों की पहली सूची को जो है मोहर लग सकती है, क्योंकि कुछ दावेदारों के नाम पर, कुछ प्रत्याशियों के नाम पर फिलहाल मोहर नहीं लग पाई है, तो उनको लेकर भी अहम चर्चा हो सकती है।